नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने मेरे साथ जैसलमेर की यात्रा की और जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का आनंद लिया। बच्चों, आज हम यहाँ पर इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है। बच्चों, यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि पाठ आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि यह किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके की कारण हम इस किले को त्रिकूटगढ़ का किला भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। बच्चों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जैसलमेर का दुर्ग किसने बनवाया था। तो हमें उत्तर में लिखना है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण मेहरावल राव जैसल ने करवाया था। चलते हैं आगे। गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है। बच्चों, आप मेरे साथ गड़ीसर के तालाब पर भी गए थे, तो आपको याद आ रहा होगा कि वहाँ जो मंदिर बना हुआ है वह किसका है। बच्चों, गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का नाम मुक्तेश्वर मंदिर है, जो कि महादेव जी का मंदिर है। चलते हैं आगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पंक्ति में आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न से संबंधित यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। 4 उत्तर में से आपको सही उत्तर का चयन कर यहाँ कोष्टक में लिखना है। तो हल करते हैं यह प्रश्न। दुर्ग के प्रथम द्वार का क्या नाम है। यानी कि जब हम दुर्ग पर जाने लगते हैं तो वहाँ पर जो सबसे पहला द्वार आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। क्या वह द्वार गणेश पोल है? नहीं। सूरज पोल है? नहीं बच्चों। हवा पोल है? नहीं बच्चों। उस द्वार का नाम अक्षय पोल है। तो हम यहाँ कोष्टक में क्या लिखेंगे, हम यहाँ कोष्टक में लिखेंगे ग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जैसलमेर दुर्ग के चारों तरफ जो बुर्ज बने हुए हैं उनकी संख्या कितनी है। क्या वो 9 है? नहीं बच्चों। 19 है? नहीं। 89 है? नहीं बच्चों, वो बने हुए हैं 99। तो हम यहाँ कोष्टक में क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल स्थित है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। तो बच्चों, शक्ति स्थल पोखरण में स्थित है। यहाँ पर हम लिखेंगे क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी कि यहाँ पर हमें खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो आइए पढ़ते हैं। विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। क्या मेल नहीं खाती? हमारी स्वर्ण नगरी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वर्ण नगरी। चलते हैं आगे। किले की सड़क भी की बनी है। किले की सड़क किसकी बनी है? किले की सड़क भी पत्थरों की बनी है। चलते हैं आगे। वहाँ ऊंट की सवारी ने बहुत किया। बच्चों, क्या किया ऊंट की सवारी ने? ऊंट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेल्वी गांव स्थित के दर्शन किए। बच्चों, हम सेवली गांव में भी गए थे और सेवली गांव में कौन सा धाम है? कदलीबन धाम है। हमने वहां के भी दर्शन किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है। बच्चों, आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब हम जैसलमेर की सैर कर रहे थे हमें रेत का अथाह समंदर कहाँ मिला था। बच्चों, रेत का अथाह समंदर हमें जैसलमेर के समके धोरों में मिला था। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, जैसलमेर के समके धोरों में रेत का अथाह समंदर स्थित है। बढ़ते हैं आगे।
जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखें। बच्चों आपसे यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग का नाम पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे जैसलमेर दुर्ग का नाम त्रिकुटगढ़ दुर्ग है। चलते हैं आगे। जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। बच्चों यहाँ पर आपसे किले में स्थित दर्शनीय स्थल यानी जिनके हमने दर्शन किए थे, जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे, वहाँ का नाम पूछा जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? जैसलमेर किले में रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर तथा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं, क्यों? बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जैसलमेर को हम हवेलियों तथा झरोकों की नगरी कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए, इसे हवेलियों और झरोकों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियां दर्शनीय हैं। इनके झरोकों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जैसलमेर में जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आपने जैसलमेर नगरी देखी है तो आपको दर्शनीय स्थलों की विशेषताएं याद आ रही होंगी, वही हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। देखिए, हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देंगे। स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यंत कलात्मक हैं। इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हवेलियों और झरोकों पर लाजवाब नक्काशी है। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की भांति चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको यहीं याद हो गए होंगे। बच्चों, आप वीडियो बीच में रोककर इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। नमस्कार बच्चों।